कर्म से ही विजय है, भाग्य भी कर्म पर निर्भर है। कर्म है तो सफलता तय है। मेरे प्यारे बच्चों, कर्म से तात्पर्य है मेहनत। हम जिस भी फील्ड में हैं, जहाँ भी हैं, अगर कर्म करेंगे तो जीवन में सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो आप लोग मेहनत करें और आगे बढ़ें। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल इंजीनियर चट्टान गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग दक्षिण रेलवे के अलग अलग डिवीज़न में आए हुए कुल 3154 पदों की अप्रेंटिस पोस्ट के बारे में जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अलग अलग डिवीज़न के लिए अलग अलग एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। यहाँ पर हम लोग सभी डिवीज़नों को जानेंगे। यदि आप अंत तक वीडियो नहीं देखेंगे तो पूरी जानकारी से वंचित रह जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग साउदर्न रेलवे के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पेरम्बूर चेन्नई जो कि डिवीज़न है, इसके लिए कितनी पोस्ट हैं वो देखेंगे, और साउदर्न रेलवे के अंतर्गत कौन कौन से भाग आएंगे वो भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप बच्चों, जो इसका ऑनलाइन डेट है वो 1 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक फॉर्म फिल होगा। तो आप लोग समय रहते फॉर्म को ज़रूर फिल कर लें। आइए देखते हैं डिवीज़न कौन कौन से हैं इसमें। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, संपूर्ण तमिलनाडु राज्य, पुडुचेरी का संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र, संपूर्ण केरला राज्य, पूरे केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप समूह, आंध्र प्रदेश के मात्र 2 जिले जो कि साउदर्न रेलवे में आएंगे, कौन सा है, SPSR नेल्लोर और चित्तूर, कर्नाटक राज्य का मात्र 1 जिला दक्षिण कन्नड़। तो यही लोकेशन है जहाँ पे आपको अप्रेंटिस के लिए मौका मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों यहाँ पे कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पे बच्चों 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक 10th फ्रेशर, 10th का बच्चा रहे, और फ्रेशर्स जिसको हम लोग यहाँ पे चूज किया है 10th फ्रेशर्स, 12th, और एक है XITI। ये तीनों के लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप है, तो ये विशेष आप लोग ध्यान देंगे। 10th 12th ये सब फ्रेशर्स हैं, और XITI मतलब जो बच्चे ITI पास आउट कर चुके हैं उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, फ्रेशर्स श्रेणी। फ्रेशर्स श्रेणी में देखिए कितनी सीटें हैं। फिटर की 40, ये कहाँ पे, कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप पेरम्बूर में, फिटर की 40, वेल्डर की 30, पेंटर की 20, टोटल 90 हैं। रेलवे हॉस्पिटल पेरम्बूर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसकी 3 सीट है। MLT रेडियोलॉजी, MLT पैथोलॉजी 8, MLT कार्डियोलॉजी 9, टोटल 20 हैं। सब टोटल फ्रेशर्स 110, मतलब टोटल फ्रेशर वैकेंसी देखेंगे ये दोनों को मिला के। इसके लिए आपको 10th चाहिए सिर्फ, और इसके लिए चाहिए 12th, जिसमें बायोलॉजी आपका होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये बच्चे डायरेक्ट इसमें अप्रेंटिसशिप ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं XITI के लिए। XITI जो बच्चे ऑलरेडी ITI कर चुके हैं तो उनके लिए देखें, कारपेंटर की 30 सीटें हैं, फिटर की 120, MMB 30, पेंटर 40, पासा एज अ कंप्यूटर कोपा 20, मशीनिस्ट 30, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की 90। तो टोटल कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप पेरम्बूर में 360 सीटें हैं। इलेक्ट्रिक वर्कशॉप पेरम्बूर में अलग अलग ट्रेडों की देखेंगे तो 130 वैकेंसी आपको मिलेगी, जिसमें इलेक्ट्रीशियन 75, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 10, पासा 10, RAC रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की 15 हैं, वायरमैन की 20 सीटें हैं। फिर आते हैं लोको वर्क्स पेरम्बूर में, टोटल आप देखेंगे 214 पोस्ट हैं, जिसमें से फिटर 142, पेंटर 18, पासा 6, और वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक 48। इंजीनियरिंग वर्कशॉप
कोनम, आराकोनम में फिटर 25, टोटल 67 है, जिसमें फिटर 25, मशीनिस्ट 12, टर्नर 15 और वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक 15। चेन्नई डिवीज़न में देखेंगे तो टोटल 58 वैकेंसी है, इसमें एडवांस्ड वेल्डर 5, इलेक्ट्रीशियन 23, फिटर 25, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक 5। चेन्नई डिवीज़न आर एस ऑब्लिक AFDD के लिए 68, इलेक्ट्रीशियन फिटर की 38 और 30। चेन्नई डिवीज़न RS TBM, तो अलग अलग डिवीज़न है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जिसमें 47। चेन्नई डिवीज़न DSL TNP 27, इसी तरह से देखेंगे तो टोटल अगर वैकेंसी आप देख रहे हैं तो कितना है 1233, जो कि ITI के लिए ही ओनली है, और बाकी 110 पोस्ट इसमें और ऐड होंगी जो फ्रेशर की, जिसमें 10th और जो टेक्नीशियन की पोस्ट थी उसके लिए है। ठीक है, तो टोटल आप इस डिवीज़न में देख पा रहे हैं जो पेरम्बूर वर्कशॉप के लिए है 1343 पोस्ट है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है बच्चों, फॉर्म जरूर फिल करें, जिससे कि आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सके। और रेलवे में जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रेंटिसशिप करने वालों को 20% सीटें रिजर्व रखता है, जो भी उसके लेवल होते हैं। आइए देखते हैं बच्चे इसमें स्टाइपेंड का क्या स्थिति है और कैसे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। देखिए फ्रेशर श्रेणी जो बनाया हुआ है देख लीजिए। फ्रेशर श्रेणी में जो आपको ITI खुद रेलवे कराएगी, तो उसमें है फिटर, पेंटर और वेल्डर। ठीक है, तो इसके लिए आपको चाहिए 10th क्लास पास होना चाहिए। ठीक है, और 10th ऐसा होना चाहिए कि 10+2 सिस्टम में आप उसमें पार्टिसिपेट कर सके। और इसमें एक दूसरा है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जो कि 12th आपको पास होना पड़ेगा, और जिसमें आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए। तो ये फ्रेशर श्रेणी का है, कहने का मतलब बस आपको 10वीं पास होना चाहिए और आपको क्या होना चाहिए 12वीं पास। तो अगर 10वीं पास से आप भरेंगे तो फिटर, पेंटर और वेल्डर, बस 3 ट्रेड में या ITI एक तरह से आपको डिग्री भी मिलेगी और एक तरह से आप अप्रेंटिस भी वहाँ कंप्लीट कर लेंगे। और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का अपना है, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और कार्डियोलॉजी से टोटल 20 सीटें इसकी है, बाकी 90 सीटें फिटर, पेंटर और वेल्डर के लिए, टोटल 110 फ्रेशर स्टडी की हो गई। बाकी XITI के लिए तो आप जानते हैं कि 10th क्लास होना चाहिए और रिलेटेड ट्रेड में आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए, तो X श्रेणी में आ जाएगा, XITI में आ जाएंगे आप। ठीक है, 10th क्लास और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपकी ITI होनी चाहिए। आइए हम देख लेते हैं जो फ्रेशर श्रेणी है उनकी ITI कितने दिन में कंप्लीट करी गई। अगर आप वेल्डर ट्रेड से फ्रेशर में जाके आप ITI यहाँ पर करते हैं 10वीं पास के बाद, तो आपको 1 साल 3 महीने का टाइम लगेगा, 1 year 3 months। जबकि फिटर एंड पेंटर करते हैं तो आपको 2 साल लगेगा वहाँ से ITI करने में। और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है तो 1 साल 3 महीने के लिए है। और XITI मतलब जो ऑलरेडी ITI कर चुके हैं तो उनका है। तो आइए देखते हैं स्टाइपेंड, जो यहाँ पे आपको सैलरी मिलती है उसको सैलरी ना कहा के स्टाइपेंड कहते हैं, वृत्तिकार की दर। जो फ्रेशर स्टूडेंट है, मतलब जो 10वीं के बाद यहाँ पे पेंटर, फिटर और वेल्डर में आप एक तरह से ITI करेंगे, उनको कितना मिलेगा 6,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड। जो कि 12th का बच्चा है जो टेक्नीशियन वाला कर रहा है उसको 7,000 रुपये, और XITI जो बच्चा है जिसको अप्रेंटिस करेगा उसको 7,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे सैलरी मिलेगा। इसलिए यहाँ पे 3 डिवीज़न बांटा गया, ये बच्चे विशेष ध्यान देंगे, है ना। फ्रेशर मतलब बिल्कुल जो बच्चा अभी हाई स्कूल पास किया है वो इसको कर सकता है। और बाकी इसमें मिनिमम एज 15 साल और मैक्सिमम 22 से 24। ठीक है, बाकी और जो आपके SC OBC के जो एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया लगते हैं वो यहाँ पे फॉलो होंगे। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट ही, ठीक है। आइए नेक्स्ट डिवीजन की तरफ चलते हैं। हम लोग साउदर्न रेलवे के पोनमलई त्रिची 4 डिवीज़न के लिए सेंट्रल वर्कशॉप के लिए हम लोग एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं। तो इसका भी एप्लीकेशन 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक है। तो यहाँ पे भी 6 सेक्शन हैं जो वहाँ पे थे, देख सकते हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड, आंध्र प्रदेश का 1 जिला, 2 जिले और 1 जिला कर्नाटक का। तो इसमें देखते हैं कितनी कितनी सीटें कहाँ पे हैं। फिटर की देख रहे हैं 81 सीट है सेंट्रल वर्कशॉप पोनमलई में। ठीक है, ITI कैंडिडेट्स के लिए। वेल्डर के लिए 56, मशीनिस्ट 19, 34 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक 44, RAC का 22 सीट है,
एमएमबी का 3, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 2, पाशा एज ए कोपा 25, पेंटर 32, ट्रिमर का 24, टोटल है 342। आईटीआई के लिए कैंडिडेट फॉर तिरुचिरापल्ली डिवीजन, तिरुचिरापल्ली डिवीजन में देखेंगे फिटर की 33 पोस्ट, 2 पोस्ट वेल्डर का 21, डीजल मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन 44, पासा 20 और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का 25, टोटल 145। मदुरै डिवीजन के लिए टोटल 40 है। इसे भी सेम नियम कानून वही लगने हैं जो वहाँ पे लगने हैं, है ना। यहाँ पे एक्स आईटीआई के लिए ही है, यहाँ फ्रेशर्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेसिंग फीस जैसा कि जानते हैं रेलवे का 100 रुपीज़ है। और SC ST PH वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। 1 साल की अप्रेंटिस है। स्टाइपेंड इसमें देखिए लिख रहा है 5500 रेलवे कंट्रीब्यूट करेगा और 1500 नेक्स्ट पोर्टल से जो रजिस्ट्रेशन बच्चे करते हैं उसके माध्यम से, तो टोटल आपको 7000 रुपये स्टाइपेंड रेलवे की तरफ से मिलेगा। आइए बच्चों नेक्स्ट डिवीज़न पे चलते हैं। हम लोग बच्चों देखेंगे यहाँ पे ऑफिस ऑफ चीफ वर्कशॉप मैनेजर पर्सनल ब्रांच सिग्नल एंड टेलीकॉम वर्कशॉप, जो कि कहाँ पे है, पोदानूर कोयम्बटूर तमिलनाडु में। इसकी भी जो आप ऑनलाइन डेट कब से स्टार्ट है, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, 6 रीजन में ये भी पूरा बटा हुआ है। आप यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं साउदर्न रेलवे का, यहीं से आपको सारा जानकारी, यहीं से फॉर्म भी फिल करना है। वहाँ पे हम लोग चल के सब देख लेंगे, जब फॉर्म फिल होगा तो उसका एक वीडियो हम डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेशर कैटेगरीज यहाँ पे है, फ्रेशर सिर्फ फिटर के लिए है, तो फ्रेशर्स में 10 सीट है, ठीक है टोटल। एस सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप पोदानूर में, ठीक, पोदानूर ग्रैंड टोटल 20 है। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप पोदानूर कोयम्बटूर में देखिए फिटर का 12 है, टर्नर 3, टोटल स्लॉट यहाँ देखेंगे तो 23 है, फिटर की 23 है, सभी SC OBC जनरल सब मिला के 23, 6 टर्नर के लिए है, मशीनिस्ट 6, वेल्डर का 10 है, इलेक्ट्रीशियन 4, 3 इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कोपा का 7 है, ग्रैंड टोटल 59 है। त्रिवेंद्रम डिवीज़न में देखेंगे तो आपको दिखेगा वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक 40, इलेक्ट्रीशियन 120, फिटर 100, कारपेंटर 20, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 36, प्लम्बर की 10 है, पेंटर जनरल 20, डीजल मैकेनिक 30, ड्राफ्ट्समैन सिविल 10, टोटल कितनी 386। पलक्कड़ डिवीज़न में देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए प्लम्बर की 46 है पलक्कड़ डिवीज़न में, कारपेंटर 42, वेल्डर गैस 76, पेंटर का 23, इलेक्ट्रीशियन 147, फिटर इलेक्ट्रिकल का 55, फिटर मैकेनिकल 60, कोपा का 59, ब्लैक स्मिथी 31, ब्रिकलेयर 10, RAC की 14, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 36, ICTSM की पोस्ट नहीं मिलती तो यहाँ पे ICTSM का 7 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 21, स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरी असिस्टेंट 40, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर 20, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट 13, तो टोटल है 700। सलेम डिवीज़न में देखेंगे टोटल बच्चों कितने हैं, इलेक्ट्रीशियन में 15, यहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं, फिटर का तो हर जगह है मान लीजिए, कोपा का यहाँ पे 10 है, मशीनिस्ट का 10 है, वायरमैन 12, कारपेंटर का 10 है, तो टोटल 119। तो इस तरह से मिला के 3154 पोस्ट आपको इस बार रेलवे साउदर्न रीजन में देखने को मिल रहा है। तो फ्रेशर का वही सिस्टम 2 साल का उनका अप्रेंटिस की ट्रेनिंग होगी, जबकि जो फ्रेशर्स नहीं है एक्स ITI उनका 1 साल। तो फ्रेशर का स्टाइपेंड 6000 रुपये और एक्स का 7000। यहाँ पे डीजल मैकेनिक को ये अप्रेंटिस कितना करा रहा है, यहाँ पे देखिए 2 साल का अप्रेंटिस कराएगा डीजल मैकेनिक को, अदर ट्रेड के लिए 1 साल का है, लेकिन डीजल मैकेनिक के लिए कितना का है, 2 साल का है। तो सिलेक्शन प्रोसेस बेटा जैसे कि अभी तक रेलवे हम बताए हैं कि जो एक्स ITI वाले हैं वो देख लें कैसे उनका सिलेक्शन का प्रोसेस है। 10% प्लस में ITI परसेंटेज का जो एवरेज होगा
बटे 2 कर देंगे तो जो एवरेज आएगा वही परसेंटेज से यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और जो फ्रेशर्स हैं ओनली 10th का, और जो टेक्नीशियन में है उनका 12th का। तो इस तरह से देखेंगे तो टोटल 3154 पोस्ट साउदर्न रेलवे ने जारी किया है। तो सभी बच्चों से यही कहेंगे कि ज़रूर रेलवे में पार्टिसिपेट करें और अप्रेंटिस करें, अपने स्किल को बढ़ाएं और देश सेवा में अपना योगदान दें। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहें, क्योंकि आपकी वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से ही हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि मेरी जानकारी बच्चों को अच्छी लग रही है। धन्यवाद दोस्तों।